हेलो दोस्तों, मैं आपकी हिंदी टीचर सरिता शर्मा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। इसमें सबसे पहले आदिकाल के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थीं, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त तो में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहाँ एक ओर सिद्धनाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फलता फूलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चारित काव्य भी रचे गए। राजस्थान के जो कवि थे उनके द्वारा लिखित चरित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई। वह लोक आश्रित होने से सुरक्षित नहीं रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी प्रचलित रहा था। अब आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा आदिकाल के निम्न नाम दिए गए हैं। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन जी ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने तथा वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आदिकाल का प्रथम कवि। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद या सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुण्य नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। आदिकाल साहित्य की परिस्थितियां। आदिकाल में राजनीतिक दृष्टि से युद्ध व अशांति का समय था। राजपूत निरंतर युद्धों में लगे रहते थे। विदेशी लोगों ने भी इस काल में अनेक आक्रमण किए। इस काल में अनेक धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। आदिकाल के समय वैदिक पौराणिक धर्म के साथ जैन व बौद्ध धर्म भी अपना प्रभाव जमा रहे थे। धार्मिक रूप से सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय व जैन संप्रदाय परिलक्षित हो रहे थे। इस काल में शासन और धर्म की ओर से जनता निराश हो रही थी। राजपूतों की वीरता आपसी प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में ही नष्ट हो रही थी। इस प्रकार परिस्थितियों से ही उस समय के साहित्य का सर्जन हुआ।